हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल MK मैथ स्टडी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग संख्या पद्धति के क्रम को आगे बढ़ाते हुए क्रमागत संख्याओं में अज्ञात संख्या ज्ञात करने पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, प्रश्न लिखा गया है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो बीच की संख्या ज्ञात करें। तीन जो संख्या है जो क्रमागत है, तीन जो संख्या है जो क्रमागत है, ये नहीं मालूम है कि संख्या पहली संख्या कौन है, दूसरी संख्या कौन है, तीसरी संख्या कौन है, ये नहीं मालूम है। और लेकिन ये मालूम है कि इन तीनों का योगफल कितना है। ये मालूम है कि इन तीनों का योगफल कितना है। तो हमें इन तीनों संख्याओं में ये बीच की जो संख्या है इसी को ज्ञात करना है। तो प्रश्न में केवल बीच की संख्या नहीं, प्रथम संख्या भी पूछ सकता है, अंतिम संख्या भी पूछ सकता है, लेकिन सबकी पद्धति एक ही है। निकालेंगे और फिर समझेंगे। इस प्रश्न में सम लिखा हुआ है, सम के स्थान पर विषम भी लिखा रहता है। 5-5 के बढ़ते क्रम में भी रहते हैं, 2-2 के बढ़ते क्रम में, 3-3 के बढ़ते क्रम में, 4-4 के बढ़ते क्रम में, 10-10 के बढ़ते क्रम में, जैसे भी हो इस तरीके आधारित हो, क्रमागत लेकिन होने चाहिए। क्या होना चाहिए? क्रमागत होना चाहिए। दिया है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग। तो हम लोगों ने पीछे वीडियो में देखा है कि सम संख्या में 2 का अंतर होता है। सम संख्या में कितने का अंतर होता है? 2 का अंतर होता है। तो इसमें मानेंगे प्रथम संख्या, कुछ सोचेंगे तो प्रथम संख्या का दूसरी संख्या निकालनी है तो प्रथम संख्या में 2 जोड़ देंगे, फिर तीसरी संख्या निकालनी है तो दूसरी संख्या में 2 जोड़ देंगे। जैसे कि यहां पर देखिए, हमने प्रथम संख्या x मान लिया, तो हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी x+2 और तीसरी संख्या हो जाएगी x+4। 3 संख्याओं की बात की गई तो 3 ही लिखेंगे, 4 की बात की थी तो 4 लिखते, 5 की बात की जाती तो 5 लिखते। इसे पहले समझ लेंगे, फिर तेजी से सॉल्व करेंगे। अगर प्रोसेस पूर्ण मालूम रहेगा, हर एक स्टेप अगर आप जानिएगा तो अल्प समय में भी क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना होता है पूर्ण विस्तार से। केवल शॉर्टकट पढ़ने से कुछ समय के लिए वो आपको समझ में आएगा, जब तक वो याद रहेगा, अन्यथा भूल जाएंगे। परंतु लंबी मेथड एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद आप अपने से स्टेप को छुपा कर शॉर्ट बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं हम लोग। तीनों संख्याओं का योग दिया, कितना? 36 है। तो प्रथम संख्या मेरा x है, दूसरी संख्या है x+2 और तीसरी संख्या है x+4। योग मतलब जोड़ होता है, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये प्रथम संख्या है, ये द्वितीय संख्या है, ये तृतीय संख्या है, और तीनों को जोड़ने पर कितना मिल गया है? 36 है, दिया हुआ है प्रश्नों में। अब क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे। तो इसमें देखेंगे x वाले को एक साथ में जोड़ लेंगे, अंक वाले को एक साथ में जोड़ेंगे। तो देखिए, तो 1 2 3 गो x है, तो क्या लिख लीजिएगा? 3x। प्लस है तो प्लस, और इसमें अंक नहीं है, इसमें अंक है 2 और यहाँ पे है 4, तो 2 और 4 कितना हो गया? 6, और ये बराबर में कितना दिया है? 36।
अब हमें इसमें से x का वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए हमको ये जोड़ वाले पद को पहले हटाना पड़ेगा। तो जोड़ वाले पद में कितना है, 6 इधर प्लस में है तो बराबर को उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। ये गणित का मेथड है कि अगर कोई भी पद एक साइड में है, बराबर के एक साइड में है, बाएं साइड में है तो दाएं साइड में जाएगा, इधर प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा, इधर माइनस रहता है तो उधर जाकर प्लस हो जाता है। अब देखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, इधर क्या दिया है 36, इधर प्लस है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस। तो आप देखेंगे यहाँ पे 3x बराबर, इसमें से माइनस करेंगे तो आपको 30 मिलेगा। और देखिए अब इसको हमें x का मान निकालना है, तो x के साथ में ये गुना में है तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो x बराबर हमें कितना मिल गया 10। x बराबर हमें क्या मिल गया 10। अब यहाँ पे x बराबर 10 मिल गया, तो x किसका मान है प्रथम संख्या का। किसका मान है प्रथम संख्या का। तो प्रथम संख्या हमारा कितना हो गया 10। प्रथम संख्या कितना हो गया 10। दूसरा संख्या क्या है x प्लस 2, तो 10 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12। और तीसरी संख्या कितना है x प्लस 4, x प्लस कितना है 4, तो इसमें 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। इस प्रकार से तीनों संख्याएं हमें मिल गई। प्रथम संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, ये तीनों संख्याएं हमें मिल गई। अब यहाँ प्रश्न में जो चीज़ पूछा जाएगा उस चीज़ को निकाल लेंगे। बीच की संख्या पूछी जा रही है तो बीच की संख्या दूसरी संख्या है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। अगर प्रथम संख्या पूछी जाती तो आपका 10 आंसर होता, और अंतिम संख्या पूछी जाती तो तीसरी संख्या 14 हो जाता। ठीक है, समझ में आ गए होंगे। अगर इसको जल्द से जल्द कैलकुलेशन करना है तो सोच लीजिए कई गो संख्या है, 3 गो है, तो आप तो मानिएगा ना x प्रथम संख्या को, तो 3 गो x हो गया। अगर 4 गो संख्या रहता है यहाँ पे 3 दिया है, इसके जगह पर अगर 4 रहता तो 4x हो जाता, 5 रहता तो 5x हो जाता, 6 रहता तो 6x हो जाता। ये समझ गए। अब इसके अलावा सम संख्या है तो पहिलका में तो जोड़ेंगे नहीं, दूसरका में जोड़ेंगे। तो इसको दिमाग में कैलकुलेशन कर सकते हैं। 3 संख्याएं हैं तो 3 गो x हो गया, आप प्लस पहिलका में तो जोड़ेंगे नहीं, दूसरका में 2 जोड़ेंगे या तीसरका में 4 जोड़ेंगे, तो मेरा कितना हो जाएगा 6। तो कुल में से 6 घटा लीजिए 30, और 30 निकाल लिया। अब 3 से क्या करना है भाग देना है, तो काट दीजिए 10, ऐसे भी बन जाएगा। केवल समझने की बात है। अगर एक बार ठीक से समझ जाइएगा तो हमें विश्वास है कि पेपर और पेन की भी जरूरत ना पड़ेगी। एक प्रश्नों पर अत्यधिक प्रश्न बनाए, एक प्रश्न के तरीके पर अत्यधिक प्रश्न बनाए, एकदम मैथ आपके लिए आसान हो जाएगा। ये देख लिए, ये समझ में आ गया। बीच की संख्या हमें कितना मिल गई 12। 5 क्रमागत कौन संख्या है विषम संख्या, इसका योग कितना दिया है 55। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो जो क्रमागत होते हैं ना, तो सबसे अंतिम वाला ही सबसे बड़ी संख्या होती है, और सबसे छोटी संख्या जो प्रारंभ होता है जहाँ से, वह छोटी संख्या हो जाता है। तो कई गो क्रमागत संख्या है 5 गो, तो आप कितना लिखोगे 5x प्लस। क्यों प्लस, क्योंकि प्रथम संख्या x मानोगे, दूसरी संख्या x प्लस 2 मानोगे। विषम संख्या में 2 का अंतर होता है, तो दूसरी संख्या में x प्लस 2 मानोगे, तीसरी संख्या में x प्लस 4 मानोगे, चौथी संख्या में x प्लस 6 मानोगे, और पांचवी संख्या में x प्लस 8 मानोगे ना 5, तो 5x लिख दिया। अब जो हम लोग 2 जोड़े हैं, दूसरी संख्या में 2 जोड़े हैं, तीसरी संख्या में 4 जोड़े हैं, चौथी संख्या में 6 जोड़े हैं, और पांचवी संख्या में 8 जोड़े हैं, इसको मन में जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20, 10 10 20, तो प्लस 20। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग हो गया हमारा कितना 5x प्लस 20। अब इसका वैल्यू कितना दिया है तो 55। इसका वैल्यू कितना दिया है 55। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आसानी से। देखिए कितना आसान हो गया ना। ये प्लस में है इधर, तो बराबर के उस साइड में क्या होता है माइनस। तो 5x बराबर 55 माइनस 20, तो 5x बराबर कितना हो गया 35। इसको काट देंगे तो कितना मिलेगा 7। x बराबर मेरा कितना मिल गया 7। तो प्रथम संख्या होगी 7, दूसरी संख्या इसमें 2 जोड़िए क्योंकि विषम संख्या में 2 का अंतर होता है, तो एक होगा 9, तीसरी संख्या है तो 2 जोड़िए तो 11, चौथी संख्या हो जाएगा आपका कितना 13, और पांचवी संख्या कितना हो जाएगा 15।
तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने संख्या निकाला 7, प्रथम संख्या 7, दूसरा का 9, तीसरा 11, चौथा 13 और पांचवा 15। इसमें क्या पूछा रहा है? सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी, अंतिम वाली सबसे बड़ी होगी, तो आपका यह आंसर हो जाएगा। फिर कैलकुलेशन कर लेंगे। 5 संख्याएं हैं क्रमागत, तो 5x प्लस दूसरा में 2 जोड़ेंगे, तीसरा में 4 जोड़े, चौथा में 6 जोड़े और पांचवा में 8 जोड़े। 4, 6 और 8, इसका योग कितना हो गया? 20। तो 5x प्लस 20 इक्वल टू 55। तो इधर प्लस में दो, उधर माइनस में जाके होगा, तो 55 में से 20 गया 35। अब 5 से भाग दे दो, 35 में 7 आ गया। प्रथम संख्या तुम्हारी 7 हो गई। तो दूसरी संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई। तीसरी संख्या 11, चौथी संख्या 13 और पांचवी संख्या 15 हो गई। अब इसमें बड़ी संख्या पूछ दिया तो बड़ी संख्या ये आंसर हो गया, छोटी संख्या पूछता तो ये आंसर हो जाता। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर पूछ देता तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा लेते, तो कितना मिलता है हमें? 8। कितना मिलता है? 8। अगर बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योगफल पूछता तो इसको जोड़ देते, 22 हो जाता। तो एक बार आप इसको सही तरीके से समझ गए तो इसको एकदम बनाना आसान होता है। यह है लगातार 3 के 5 गुणजों का योग कितना है? 75 है। 3 के 5 गुणज, लगातार 3 के 5 गो गुणज का योग कितना है? 75 है। अर्थात इसमें 3 का अंतराल है। कितने का अंतराल है? 3 का अंतराल। ठीक, तो कई गुणज है? 5 गो। तो यहाँ पे आपका 5 गुणज है। अगर इसको लिखे तो प्रथम संख्या आप क्या लिखिएगा? इसको प्रथम संख्या आप क्या मानिएगा? x मान लीजिएगा। तो आपकी दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? तो x प्लस 3 हो जाएगी। तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी? तीसरी संख्या आपका x प्लस 6 हो जाएगी। चौथी संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? चौथी संख्या x प्लस 9 हो जाएगी। और पांचवी संख्या आपकी कितनी होगी? तो x प्लस 12 होगी। तो जोड़ेंगे तो कितने हो जाएगा? 1 2 3 4 5 x हो जाएगा। प्लस इन सबको जोड़िए तो ये कितना हो गया? 3 6 9 9 18 और 12 30 बराबर में कितना है? 75। अब उस और कितना बच जाएगा? 5x बराबर 75 माइनस 30, तो 5x बराबर और कितना हो जाएगा? इसमें से इसको माइनस कीजिएगा तो 45। अब ये 5 से जाए कट जाएगा कितना बार में? 9 बार में। तो x बराबर कितना आ गया? 9। x का वैल्यू कितना आ गया? 9। अब हमें क्या करना है? तो कौन संख्या पूछी जा रही है? अंतिम संख्या ज्ञात करें। कौन संख्या? अंतिम। तो अंतिम संख्या कौन है? 5वीं है। अंतिम संख्या कौन है? 5वीं है। तो 5वीं संख्या क्या है? x प्लस 12। तो x का मान कितना है? 9। x का मान कितना है? 9। तो यहाँ पे आपका अंतिम संख्या होगा, अंतिम संख्या आपका होगा जी x प्लस 12, मतलब 9 प्लस 12, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 21। कितना हो जाएगा? 21। तो इस प्रकार से हम संख्याएं ज्ञात कर लेते हैं। अगर लगातार संख्या में अज्ञात संख्या दिया है तो इस प्रकार से निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये 3 के गुणज है, 3 के गुणज है। यहाँ 4 के भी गुणज हो सकते हैं, 5 के भी हो सकते हैं, 6 के भी हो सकते हैं, 10 के भी हो सकते हैं। तो आपको करने यही है कि प्रथम संख्या x मानिएगा तो दूसरा संख्या वो क्या होगा? तो जितना के अंत गुणज के रूप में कहेगा तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा? इसमें 3 जोड़ देंगे। 3 गुणज में कह रहे हैं, 5 कहता तो 5 जोड़ देते। ठीक, उसी क्रम से आगे बढ़ जाते। इस प्रकार से हम लोग इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। इसे एक बार ठीक से समझें और मन में ही इसको बनाएं, मन में ही बनाएं। ठीक है, तो अब अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।